So, my dear friends, myself Vivek प्रजापति and this is the commerceguruji.com. guruji-commerce.com YouTube में मिल जाएगा. तो आज का जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ लेबर रेम्युनरेशन. सो लेबर चैप्टर का जो है एक पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि मेथड ऑफ रेम्युनरेशन बोलता है. सो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स. आप लेबर को जो पेमेंट कर रहे हो, क्या बहुत सारे मेथड्स हैं, उसको बताए मेथड्स ऑफ लेबर रेम्युनरेशन. जो पैसा देते हो लेबर को, कोई लेबर आपका घर में काम करता है तो आप उसको पैसा देते हो ना भाई, ठीक है. सिमिलरली इन ए कंपनी व्हेन देयर आर वर्कर्स आर वर्किंग इन द कंपनी इज पेइंग समथिंग इन टर्म ऑफ वेजेस, दैट इज कॉल्ड लेबर कॉस्ट. सो जनरली बहुत सारे मेथड्स है लेबर को पेमेंट करने के लिए. देख, द बेटर रेम्युनरेशन सिस्टम जो होना चाहिए. सो इन ए कंपनी रेम्युनरेशन सिस्टम शुड बी प्रॉपर. अगर रेम्युनरेशन सिस्टम बहुत अच्छा है तो कंपनी में का जो नाम अच्छा रहेगा एंड लेबर टर्नओवर कम होगा. लेबर टर्नओवर का मेरे पहले वीडियो में नहीं देखे तो यू मस्ट गो थ्रू द लेबर टर्नओवर. व्हाट इज द डिफरेंट रीजन वेयर द लेबर्स आर गोइंग from the company, they are resigning from the company, they left the company. What is the reason and how to control the labor turnover? So one of the reason is the labor turnover is not proper incentive scheme or not proper wages system or method of labor payment. remuneration का जो system है वो सही नहीं है. So क्या system है? So generally दो मेथड लेबर पेमेंट सिस्टम को दो मेथड से, जो चार्ट में बनाया हूँ, गो थ्रू दिस चार्ट, बहुत सिंपल है और एग्जाम में यही सब आता है. सो दो मेथड है लेबर पेमेंट करने का. पहले होगा कॉन्वेंशनल मेथड जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड वे. नेक्स्ट हो गया आपका इंसेंटिव प्लान, ठीक है. सो कॉन्वेंशनल मेथड मतलब हो गया एक टाइम रेट हो सकता है, पीस रेट हो सकता है. टाइम रेट मतलब हो गया एक लेबर जितना आवर काम किया उसी हिसाब से जो रेट है उसे मल्टीप्लाई कर दिए गए तो उसको बोलते हैं टाइम रेट. और पीस रेट मतलब हो गया एक लेबर अगर जितना काम कर रहा है, जितना पीस बना रहा है, सपोज ये पेन बना रहा है तो पेन बना रहा है तो पेन जितना बनाया है उतना इंटू रेट कर दीजिएगा, हो गया पीस रेट. फॉर एग्जाम्पल टाइम रेट, एक वर्कर को जो है 8 घंटा काम किया, 8 आवर काम किया और उसका रेट जो है 2 रुपया हुआ रेट. तो टोटल यूनिट इंटू रेट, यूनिट प्रोड्यूस इंटू रेट, तो वो हो गया आपका वेजेस. शेयर पीस नंबर यूनिट या टाइम रेट, सॉरी टाइम रेट जो होता है एज ए टाइम वर्क, 8 हो गया इतना आवर वर्क किया एंड दिस इज द रेट. सो आवर वर्क, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स. सो दिस इज व्हाट अबाउट द टाइम रेट मीन्स हाउ मच वो वर्कर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, कितना घंटा काम किया वर्कर. सो आवर वर्क इनटू रेट पर आवर, सो हो गया टाइम रेट. पीस रेट नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट. सपोज ये 100 पेन बनाया, उसका रेट जो है 10 रुपया करके, सो टोटल वेजेस कितना हुआ 1000 रुपीज द वेजेस, दैट इज कॉल्ड पीस रेट, ठीक है. और इंसेंटिव प्लान में जैसे आपका हो गया, ये हो गया टाइम रेट एंड पीस रेट. देन आपका इंसेंटिव प्लान में आपका आता है बहुत सारे अदर प्लान आता है, जैसे हो गया इंडिविजुअल स्कीम प्लान, देन ग्रुप इंसेंटिव प्लान, देन इंसेंटिव प्लान फॉर द indirect workers, हो गया indirect workers. देन मॉनिटरी इंसेंटिव और जिसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग भी बोलते हैं. एंड फोर्थ हो गया नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव स्कीम, ये हो गया इंसेंटिव प्लान. और इंसेंटिव में जो है एग्जाम ओरिएंटेड जो है इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान में जैसे प्रीमियम बोनस प्लान बहुत भी इंपॉर्टेंट है. प्रीमियम बोनस प्लान वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हो गया हल्से प्लान, हल्से वेयर प्लान, रोवन प्लान, इमर्सन प्लान एंड बेडॉक्सी प्लान. सो जो है हल्से प्लान, रोवन प्लान, ये एग्जाम में बहुत आता है. दीज आर द प्लान.
ये हो गया इंडिविजुअल बोनस, प्रीमियम बोनस प्लान। और डिफरेंशियल में जो होता है ये आपका टेलर डिफरेंशियल और मार्क और ग्रांट रेट, ये है डिफरेंशियल प्लान। ठीक है, सो दीज आर द मेथड फॉर इंडिविजुअल इंसेंटिव। इंडिविजुअल वर्कर के लिए जो इंसेंटिव देते हैं उसको बोलते हैं इंडिविजुअल स्कीम, इंसेंटिव प्लान। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल स्कीम में नॉर्मल जितना वेजेस मिलता है प्लस बोनस, दैट इज कॉल्ड इंसेंटिव प्लान। नॉर्मल वेजेस, सो टोटल वेजेस इज इक्वल टू इंसेंटिव प्लान प्लस योर बोनस, दैट इज कॉल्ड टोटल वेजेस ऑफ एम्प्लॉय। देन ग्रुप इंश्योरेंस में दो होता है आपका, पेस्टमैन, देन ट्विन और रॉकर्स। ये जो है तीन है जो एग्जाम में बहुत कम आता है। ठीक है, एक ग्रुप इंसेंटिव प्लान है। ठीक है, सो दिस इज द मेथड। आप अगर इस डायग्राम को नहीं लिखे हैं तो बना लीजिए, देख लीजिए। सो दिस इज द मेथड ऑफ लेबर न्यूमरेशन, or you can take the snapshot also. So this is the labor न्यूमरेशन मेथड। सो पहले हो गया कन्वेंशनल मेथड, सेकंड इंसेंटिव प्लान। कन्वेंशनल में टाइम रेट, पीस रेट, और इंसेंटिव में होगा इंडिविजुअल, ग्रुप और इंसेंटिव फॉर इनडायरेक्ट वर्कर्स, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी हो गया। और इंडिविजुअल में जैसे दो हो गए, प्रीमियम बोनस प्लान, डिफरेंशियल। प्रीमियम में होगा हल्से रोहन एंड आपका रोहन प्रीमियम, और आपका हो गया इमर्सन प्लान। और डिफरेंशियल में होगा टेलर और मे बी मेरिक्रेटिक और ग्रांट रेट पीस, जो हो गया ये डिफरेंशियल पीस रेट हो गया, ये टाइम रेट हो गया, ये पीस रेट हो गया। और ग्रुप में जो हो गया पेस्टमैन हो गया, रॉकर्स हो गया और ये हो गया टोटल मेथड ऑफ लेबर न्यूमरेशन। सो थैंक यू फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट हम लोग एक्स आगे देखेंगे मेथड से, इसका डिटेल एग्जांपल्स भी करेंगे। हमको एक एक प्रॉब्लम हम करेंगे आपको समझाने के लिए। डोंट वरी, अभी जो है मेरे वीडियो को देखते रहिए, आगे देखते रहिए, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। यू विल बी सरप्राइज कि लेबर बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये जो है रेमुनरेशन का जो बेसिक जो मैंने आपको बताया, ये हो सकता है आप आवरली दे सकते हैं, डेली बेसिस, वीकली और मंथली। सो रेमुनरेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यू कैन पे टू द वर्कर्स मंथली, आवरली बेसिस, डेली बेसिस और वीकली और मंथली बेसिस दे सकते हैं। सो अर्निंग इज इक्वल टू आवर वर्क इनटू रेट। सो ये होगा आवरली मेथड। अगर आप कोई अर्निंग इज इक्वल टू आवर वर्क इनटू ए। फॉर एग्जांपल, अगर एक आदमी आवरली रेट पेमेंट कर रहे हैं, 8 घंटा काम किया, वर्कर पेड ₹10 पर आवर एंड ही स्पेंड 300 आवर, मीन्स 300 घंटा अगर कोई आदमी काम किया है तो वेजेस क्या होगा, 300 इंटू रेट 10। सो 3000 रुपये जो है उसका वेजेस हो गया, दैट इज फॉर आवरली रेट। ठीक है, अगर रेमुनरेशन टाइम बेस्ड है, सो फ्लैट टाइम रेट हो सकता है, ऑर्डिनरी लेवल, और हायर वेजेस रेट हो सकता है। सो फ्लैट टाइम रेट मतलब अंडर दिस मेथड पेमेंट फिक्स एज पर द टाइम, कितना टाइम वो काम किया और क्या रेट है, हो गया फ्लैट टाइम रेट। और हायर वेजेस रेट सिस्टम इज पेड एट द रेट, बट रेट इज मच हायर देन द नॉर्मल पेड और इंडस्ट्री अर्न। इन दिस मेथड ओवर टाइम इज नॉट नॉर्मली अलाउड। जो हाई रेट वेजेस सिस्टम में है, ओवर टाइम अलाउ नहीं होता है और इंडस्ट्री नॉर्म का हिसाब से पेड होता है। देन ग्रांटेड टाइम रेट जो होता है, अंडर ग्रांटेड टाइम रेट मेथड कुछ वेरियस पर्सनल क्वालिटी ऑफ द वर्कर, जो अच्छा क्वालिटी ऑफ द पर्सन देख के उसको पेमेंट किया जाता है। ठीक है, सो दीज आर द टाइम रेट वेजेस सिस्टम। द एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेज टाइम रेट का, वेरी सिंपल टू इजी टू कैलकुलेट। सेकेंड हो गया प्रोवाइड रेगुलर स्टेबल इनकम, वर्कर के लिए जो है कि मंथली उसको इतना देना है, मतलब 1000 रुपये देना है या 10,000 रुपये मिलेगा। सो फिक्स्ड इनकम हो जाता है एम्प्लॉय के लिए। देन बेनिफिशियल टू द एवरेज एज वेल एज द बिलो एवरेज वर्कर। जो एवरेज वर्कर है, जो बहुत एफिशिएंट नहीं है,
एवरेज इसको बोलते हैं, जो बहुत हाई वे या लो भी नहीं है उसके लिए अच्छा है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसमें? द इंसेंटिव फॉर द एफिशिएंट वर्कर, जो बहुत एफिशिएंट वर्कर है उसके लिए ये काम नहीं आता, बिकॉज जो गधा भी जितना आ रहा है घोड़ा भी उतना देख पाएगा, ठीक है, मीन्स गधा घोड़ा सेम है, ठीक है, मीन्स वर्कर हु आर वर्किंग प्रॉपरली एंड दे आर स्किल्ड और एफिशिएंट वर्कर है उनको कम वेजेस मिलता है, बट दोज हु आर एवरेज वर्कर दे आर गेटिंग प्रॉपर सैलरी, ठीक है। सिंस वर्कर आर क्रिएटिंग वजह से मेक मोर टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग द सेम क्वालिटी, वर्कर टेकिंग मोर टाइम टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। देन पीस रेट हो गया, पीस रेट हो गया, एज पर द पीस रेट क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर पीस, कितना प्रोड्यूस किया, नंबर ऑफ वर्कर प्रोड्यूस इनटू रेट, दैट इज कॉल्ड टू अर्निंग्स और वेजेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेट पर पीस हो गया 15 रुपये, ये वर्कर का जो है रेट पर पीस हो गया 15 रुपये है, टोटल 20 यूनिट बनाया, मतलब एक पेन बनाया, ये वर्कर 20 पेन बनाया, रेट हो गया 15 रुपया, तो क्या होगा 20 इंटू 15, तो 300 रुपया उसका वेजेस हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पीस रेट, नॉर्मल पीस रेट, बहुत सिंपल है, इसको इजीली आप समझ सकते हैं, इसको समझाने वाला कोई चीज है ही नहीं। देन रेम्यूनरेशन पेड ऑन द पीस वर्कर, इसका जो हम लोग देखेंगे क्या क्या है, स्टेट पीस रेट सिस्टम और डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। स्टेट पीस सिस्टम जो मैंने आपको पहले बताया, यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट एंड वेरी इंसेंटिव उसमें नहीं रहता है, बट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में क्या होता है, पीस रेट आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट वर्कर, जो एफिशिएंट लेबर है उसका रेट ज्यादा होगा, जो इनएफिशिएंट है उसका लेबर जो पीस रेट है कम होगा, मीन्स इनएफिशिएंट का पीस रेट कम होगा, एफिशिएंट का पीस रेट ज्यादा। जैसे हम लोग देखे थे, जो मेथड देखे थे ना, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, तो उसमें एफिशिएंसी निकाला जाता है, दोज वर्कर हु आर मोर एफिशिएंट दे विल गेट मोर पीस रेट, रेट जो होगा उसको एप्लीकेबल होगा, ज्यादा पीस रेट का जो रेट एप्लीकेबल हो, जो कौन एफिशिएंट है उनको कम रेट में मिलेगा वेजेस, ठीक है। So differential piece rate means you are categorize the employee between two segment, efficient and inefficient, or more efficient and less efficient. Under this rate standard our production and output are increased. तो अभी हम सो दोस्तों अभी हम लोग जो देखें ये इलस्ट्रेशन है, एग्जांपल है आपका जो है कि टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में वेजेस का स्कीम, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 20 यूनिट पर आवर, में स्टैंडर्ड टाइम जो है एक यूनिट बनाने में जो टाइम कंज्यूम होना चाहिए, दैट इज स्टैंडर्ड टाइम जो है 20 पर आवर, मीन्स एक घंटे में 20 यूनिट प्रोडक्शन होना चाहिए, दैट इज स्टैंडर्ड। नॉर्मल टाइम रेट इज 30 रुपीज पर आवर, नॉर्मल रेट जो है टाइम कितना है 30 घंटा है, एक नॉर्मल एक वर्कर को बनाने में कितना 30 घंटा चाहिए वर्किंग आवर, ठीक है। डिफरेंशियल रेट जो है 80% पीस रेट फॉर बिलो स्टैंडर्ड और 120 पीस रेट फॉर द अबव स्टैंडर्ड, बिलो के लिए क्या होगा 80% मिलेगा, अबव के लिए जो है 120% से ज़्यादा जो है एफिशिएंट रहेगा उसके लिए होगा 120 पीस रेट। सो पर्टिकुलरली इन ए डे 8 आवर है, इन ए डे कितना घंटा काम करना पड़े, आवर्स 8 आवर्स, सो एक्स प्रोड्यूस 140 एंड वाई प्रोड्यूस 165, तो ये जो है क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि पीस रेट सिस्टम में कैसे आप उसको करेंगे। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में आपको वेजेस एक्स का कितना होगा, वाई का कितना होगा देखेंगे। सो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे हो गया 20 यूनिट इंटू 8 आवर, मीन स्टैंडर्ड हम लोग टोटल कितना घंटा काम करना है, 8 घंटा काम करना है, जो क्वेश्चन में दिया है देखिए यहाँ पर, ठीक है। और कितना इन एड्यू कितना बनाना है स्टैंडर्ड, देखिए 20 बना है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल प्रोडक्शन इन ए डे कि 20 इंटू 8 मीन्स 160 यूनिट जो है बनाना है 8 घंटा में, टोटल जो है कि आपको कितना बनाना है 20 इंटू 8 इज टोटल 160 यूनिट
बनाना, दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट टू बी प्रोड्यूस। सो एक्स कितना बना है 140 एंड वाई कितना बना है 160। सो कौन कितना रेट किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो हम लोग जो है देखेंगे कौन किसको क्या रेट में। तो एक्स का जो रेट है, एक्स एंड वाई का जो रेट है, अगर निकालेंगे एफिशिएंसी तो कितना होगा एक्स का, एक्स कितना बनाया है 140, वाई बनाया है 165। तो अगर आपका जो एफिशिएंसी रेट निकालने के लिए क्या होगा, यूनिट प्रोड्यूस बाय आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो एक्स का कितना होगा 140 बाय 160 और इसका 165 बाय 160। तो इसका जो हो गया 80% एफिशिएंसी और इसका जो हो जाएगा वाई का कितना होगा आपका टोटल कितना हुआ, हिसाब करिए 120% से ज्यादा एफिशिएंसी होगा, ठीक है। ये विदिन ये कितना 140 बाय 160। तो आप अपना कैलकुलेटर में कीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो जो है कि इसका परसेंटेज 87 हुआ और इसका होगा 103% है। सो इसका जो रेट क्या एप्लीकेबल होगा, नॉर्मल रेट जो है, तो एक्स का कितना होगा टोटल, देखिए स्टैंडर्ड 80% हो गया, तो इसका रेट क्या है 8 पर आवर इंटू 20। तो पर यूनिट रेट कितना होगा, जो 30 घंटा में जो है काम किया है और 20 घंटा स्टैंडर्ड है, तो रेट पर यूनिट कितना हुआ 30 डिवाइडेड बाय 20। तो रेट कितना हुआ 30 बाय 20 हो गया, पर यूनिट रेट हो गया 1 रुपया 50 पैसा, 1.5 रुपीज पर यूनिट हो गया, एंड दैट इज नॉर्मल वेजेस हो गया। तो कितना होगा टोटल आपका 120 पर यूनिट। तो यानी इज इक्वल टू 120 पर यूनिट इंटू यूनिट प्रोड्यूस। सो दिस इज 168 रुपीज इज द यानी, ठीक है। तो वाई का कितना होगा, वो कितना बना है 160 बना है, रेट हो गया 120। तो नॉर्मल वेज कितना होगा 130 डिवाइडेड बाय 20, रेट पर सेम हो गया 1.50 हुआ, और जो ए है 120% स्किल है उसका, तो उसका रेट हो गया 1.8। देखिए आपका बोला स्किल्ड है 80% रेट है और 120% था पीस रेट, मतलब कितना है आपका 150 हो गया नॉर्मल है इंटू 120% जो है आप ऐड कर दीजिएगा, तो रेट हो जाएगा 1. कितना है 80। आप करिए आपका उतना परसेंट आ जाएगा। इसीलिए जो ये रेट है वाई के लिए कितना हुआ 180 रुपीज, समझ में आया। सो दिस 180 रुपीज जो है आपका वाई के लिए एप्लीकेबल हुआ। टोटल यूनिट कितना प्रोड्यूस किया है वाई 165। तो नॉर्मल आपका होगा टोटल 297 रुपीज। सो एक्स का कितना हुआ 168 एंड वाई का कितना हुआ 295 रुपीज, ठीक है। ये टोटल आपका जो सॉल्यूशन है। ये है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पीस रेट। पीस रेट का क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। सो इट इज ग्रेटर एफिशिएंसी, द सिस्टम इज एनकरेज द ग्रेटर एफिशिएंसी। जो है पीस रेट सिस्टम, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम जो है हेल्प करता है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो एफिशिएंट होगा उसको ज़्यादा रेट मिलेगा, जो इन एफिशिएंट होगा कम एफिशिएंट होगा कम रेट मिलेगा। एंड नो पेमेंट रिक्वायर्ड फॉर आइडल टाइम। आइडल टाइम मतलब मैं पहले आइडल टाइम का पूरा वीडियो बना चुका हूँ। आइडल टाइम मतलब हो गया नो वर्क बट पेमेंट हैज टू बी मेड। देन फिक्स ओवरहेड आर रिड्यूस्ड। फिक्स ओवरहेड इसमें कम हो जाता है विथ इंक्रीज इन आउटपुट। जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है फिक्स ओवरहेड कम हो जाता है, बिकॉज फिक्स ओवरहेड पर यूनिट विल बी वेरी और टोटल इट विल फिक्स। का वेरिएबल का क्या होता है, पर यूनिट फिक्स रहता है बट इट विल वेरी विद द प्रोडक्शन। नेक्स्ट वर्कर आर कंप्लीटेड विद द मोर क्विकली एंड विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम।
वर्कर एट स्पेंड मोर टाइम टू कंप्लीट द जॉब, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है इसका, क्वालिटी ऑफ वर्कर में भी रिड्यूस, क्या होता है पीस रेट में, पीस जितना बनाएगा उतना रेट होगा, तो क्या यूनिट का जो क्वालिटी है इट कैन बी रिड्यूस। देन ओवर वर्क ऑन पार्ट ऑफ द वर्कर इज लाइकली टू रिजल्ट यील्ड हेल्थ, में वर्कर ज़्यादा पैसा मिलेगा बोल के ज़्यादा पीस बनाएगा तो उसका हेल्थ में इम्पेक्ट आ सकता है, ठीक है। देन इट में नॉट फेयर व्हेन प्रोडक्शन इज हेटेड बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड मशीन ब्रेकडाउन, मशीन ब्रेकडाउन हो गया, प्रोडक्शन शॉर्टेज हो जाएगा, तब ये काम नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया बोनस सिस्टम। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट बोनस सिस्टम। बोनस सिस्टम इज द पेड टू द वर्कर कंप्यूटेड ऑन द टाइम सेव। तो बोनस सिस्टम में क्या होता है, टाइम सेव का ऊपर है, कितना स्टैंडर्ड टाइम था, कितना वो टाइम लिया, सो दैट डिफरेंस इज टाइम सेव। मीन्स 10 घंटा में एक आदमी को काम करना था बट वो काम किया 8 घंटा में, तो 2 घंटा जो सेव किया ना दैट इज टाइम सेव। तो बोनस इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सेव, दैट इज कॉल्ड बोनस सिस्टम। तो इसका 3 मेथड है, हाल से प्रीमियम, हाल से वेयर एंड रोअन, देन बर्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान। सो जनरली एग्जाम में जितना हलसे का आता है प्लान और हलसे वेयर प्लान और रोअन प्लान का एग्जाम में आता है, 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं हालसे प्लान का जो है क्वेश्चन इसमें, ठीक है। सो ए हालसे प्लान अंडर दिस 50% वेजेस, जो बोनस जो मिलता है 50% में मिलता है, और हालसे वेयर प्लान में जो है बोनस का जो है खाली ये हो गया 33.1/3 ये परसेंटेज बोनस का मिलता है, ठीक है। तो टोटल अर्निंग कितना है वर्कर का जो होता है, ये टोटल टाइम से 50% ऑफ वेजेस ऑफ टाइम सेव इन द बोनस सिस्टम। हालसे में जितना टाइम सेव करेगा उसका 50% जो है उसको वेजेस मिलेगा, ठीक है। तो बोनस इज इक्वल टू क्या है, 50% ऑफ टाइम सेव इनटू रेट पर आवर, जितना जो पर आवर रेट जितना है और जितना टाइम सेव किया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा बोनस, और नॉर्मल जितना वेजेस मिलेगा वो तो मिल जाएगा। तो टोटल अर्निंग इज इक्वल टू आवरली रेट, आवर वर्क इनटू रेट प्लस बोनस, कितना आवर काम किया, क्या रेट था पर आवर का, और प्लस बोनस, ठीक है। बोनस क्या होगा इसमें 50% और हाफ ऑफ टाइम सेव, मीन्स स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन, ठीक है। ये डिफरेंशियल इनटू रेट पर आवर जो हो गया आपका वेजेस होगा, ठीक है, और रेट पर आवर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखेंगे इसमें, टाइम अलाउ फॉर ए जॉब इज 48 आवर, एक आदमी को जो है 48 आवर टाइम अलाउ इज 48 आवर एंड वर्कर टेक 40 आवर्स टू कंप्लीट, टाइम अलाउ इज 48 आवर, मतलब कितना घंटा काम देना है, 48 आवर काम को करने का समय है, बट टाइम टेकन जो वर्कर है वो 40 घंटा का लिया उसको, तो कंप्लीटेड द जॉब, द टाइम रेट इज 15 रुपीज पर टोटल अर्निंग एंड बोनस कितने में निकले। तो हम लोग ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बढ़िया तरह से देखेंगे इसको। सो टोटल अर्निंग बोनस कितना निकले 50% ऑफ टाइम सेव, मतलब 48 माइनस 40 इज टाइम, कितना टाइम में उसको कंप्लीट करना था, कितना में कंप्लीट किया, 48 आवर में करना था, 40 आवर में कंप्लीट किया, डिफरेंस कितना हुआ 48 माइनस 40 इज 8 आवर, रेट कितने 15, तो बोनस कितना होगा 60, ठीक है। 8 इंटू 15, 15 इंटू 8 दैट इज 60 रुपीज इज बोनस। नॉर्मल कितना था, टाइम टेकन 40 घंटा उसको किया इंटू रेट क्या 15 रुपया, तो 15 प्लस इंटू 15 ये नॉर्मल वेजेस हो गया, ये हो गया बोनस हो गया, तो टोटल 660 रुपीज इज द योर हालसे प्रीमियम प्लान में उसका रेट है, ठीक है। एंड हालसे वेयर प्लान में खाली आपका देखिए इंसेंटिव जो है 33.1/3% हो जाएगा, सेविंग सेम है। सेम क्वेश्चन आप अगर करिएगा ना, देखिए इसमें क्या होगा, ओनली बोनस का जो है सिस्टम ये चेंज होगा, 48 इंटू माइनस 40 इंटू 33.33% इंटू रेट, तो यहाँ 39 हुआ, और कितना हुआ था यहाँ पर, यहाँ 60 हुआ था,
और यहाँ क्या है 39.9 है, खाली बोनस में डिफरेंस है। बट यहाँ देखिए 40 इंटू मीन्स आवर वर्क नॉर्मल वेजेस है और आपके ये बोनस है, ये ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट किए थे। 48 इंटू 40 इंटू 33.33 इंटू रेट, ये आर है, ये हो गया बोनस, ठीक है। और ये टाइम सेव, ठीक है। तो ये टोटल आपका जो है यहाँ पर हो गया 339 रुपीज हुआ, और इसमें हम लोग कहते हैं 360। मतलब रोन प्लान अच्छा है कि हाल से प्लान अच्छा है या हाल से वेयर प्लान अच्छा है? तो नेचुरली हाल से प्लान अच्छा है क्यों, बोनस 50% उसमें मिला है, बट हाल से वेयर प्लान में बोनस कम मिला 33%, मतलब 50% हुआ 33, नेचुरली कम मिला है। इसलिए जो अर्निंग का डिफरेंस है 160 है, सॉरी 660 है, यहाँ 639 है। तो एग्जाम में आ जाता है, दोनों में प्लान कीजिए और कौन सा बेस्ट है बताइए। तो एम्प्लॉय के लिए आप देखिएगा, एम्प्लॉयर के लिए देखिएगा। जब एम्प्लॉय के लिए देखिएगा तो आप उसको ज़्यादा देने का कोशिश करिएगा, एम्प्लॉय चाहेगा ज़्यादा और एम्प्लॉयर चाहेगा कम देने का कोशिश। तो आपको दोनों पॉइंट में देखना है, अगर एम्प्लॉय के हिसाब से देखिएगा तो उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, एम्प्लॉयर के हिसाब से देखिएगा तो उसको कम देना है, ठीक है। तो ये दो प्लान मैंने जो आपको बताया, हाल से वेयर प्लान एंड हाल से प्लान, ठीक है। देन रोन प्लान हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, रोन प्लान, ठीक है। और ये हम लोग देख सकते हैं, छोटा सा है रोन प्लान है। रोन प्लान क्या है, द बोनस इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम टेकन और टाइम सेव और दे आर पेड ऑन द टाइम रेट। सो रोन प्लान में क्या होता है, बोनस इज इक्वल टू आवर वर्क इंटू टाइम सेव और रेट पर आवर स्टैंडर्ड टाइम। तो बोनस इज इक्वल टू, सपोज पहले क्वेश्चन में जो था टाइम कितना पर आवर हो गया 8 घंटा, तो 80 इंटू 40 इंटू 8 इंटू रेट 15 और अर्निंग इज इक्वल टू 40 इंटू रेट और उसका जो है टाइम सेव कितना होगा 100। सो टोटल वेजेस हो गया 700, ठीक है। और बोथ द वेरिएबल अर्निंग में क्या, टोटल अर्निंग में स्टैंडर्ड आवर वर्क इंटू एक्चुअल आवर वर्क। तो रेट पर स्टैंडर्ड आवर जो हो गया आपका 48 इंटू 40 और जो है 15 हो गया 33 और टोटल हो गया 657 हो गया आपका। ओवर टाइम विल बी सम ऑफ द वर्कर बियॉन्ड द नॉर्मल वर्किंग आवर। ओवर टाइम इज इक्वल टू ओवर टाइम वेजेस रेट इंटू रेट पर आवर, ठीक है। सो ये आपका रोन प्लान है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट द, सो फॉर एग्जांपल जैसे रोन प्लान का एक तो एग्जांपल है, आप देखिए इसमें रोन प्लान जैसे अर्निंग इज इक्वल टू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस बोनस। बोनस क्या रेट है, टाइम सेव इन बाय टाइम टेकन इंटू टाइम टेकन, this is time allowed or that is called how much time, स्टैंडर्ड टाइम जिसको बोलते हैं, और टाइम टेकन इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन द क्वेश्चन एग्जांपल दिया स्टैंडर्ड टाइम होगा 50 घंटा, मीन्स एक काम के लिए कंप्लीट करने के लिए 50 आवर्स चले, बट आदमी जो है एक्स लिया टाइम टेकन मिस्टर एक्स टेकन टाइम टेकन इज 42 आवर्स। तो 50 घंटे में करना था बट 42 आवर्स में किया, तो 8 घंटा कम में किया, टाइम सेव किया, एंड रेट जो है 3 रुपया है। तो हाउ मच वेजेस इज बी कैलकुलेटेड, तो हम लोग जैसे इसमें ये था टाइम सेव इज इक्वल टू कितना 50 माइनस 42, दिस माइनस दिस, तो कितना आवर्स है, इतना आवर्स सेव किया। तो वेजेस किससे निकलेगा आपका, अर्निंग टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, टाइम टेकन और जैसे हो गया टाइम रेट। तो टाइम टेकन कितना हुआ 42 आवर्स हो लिया, टाइम रेट कितना है 3 रुपया है इसका, तो हम लोग मल्टीप्लाई किए, ठीक है, प्लस बोनस कितना मिला टाइम सेव, देखिए टाइम सेव मतलब 50 आवर्स में उसको करना था बट 48 आवर लिया, और जो उसका टाइम अलाउड जो है कितना था, ये 50 आवर्स अलाउड था, ठीक है, इंटू
टाइम टेकन जो आपका लो है 42 इंटू रेट है 3 रुपये। तो यहाँ हो गया आपका दिस इंटू दिस इज हाउ मच, टोटल आप ये करेंगे 42 इंटू 3, तो आपका वेजेस कितना हुआ आपका ये 20.6 कर लीजिएगा, तो टोटल 146.16 आएगा आंसर टोटल, यानी इतना रुपया। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोवन प्लान। तो मैंने हालसे प्लान बता दिया, रोवन प्लान बता दिया, तो हम लोग नेक्स्ट बोनस प्लान पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स।